जो प्रमुख दो नाम चल रहे हैं, जो टीवी एंड डिजिटल के हमारे सूत्र हैं, चैनल के हमारे सूत्र हैं, उनके अनुसार अगर दो प्रमुख नामों का हम जिक्र करें तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान और दूसरा बड़ा नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि विधानसभा चुनाव इस बार लड़े थे केंद्र से आके। ये दो प्रमुख नाम बताए जा रहे हैं जिनका पर मुहर लग सकते, पर नाम चर्चा की अगर बात करें तो कई सारे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का सबसे पहले नाम आता है, उनको पूरा चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, पूरा आंदोलन जो खड़ा किया गया चुनाव के दरमियान उसके लिए जिम्मेदार वही थे। कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है, पूरा 9 इंदौर की सीटें वो जिता के लाए हैं, मालवा में अच्छा प्रदर्शन रहा है इस बार, तो उस लिहाज से उनका भी जोर इस बार लगाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जब प्रचार चल रहा था तो साफ तौर पे कहा भी था कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, विधानसभा चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। इस तरह का ऐलान उन्होंने जनता के बीच खुद ही कर दिया था। तो चर्चा तो उनकी भी है, चर्चा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी है, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि उनको ये वादा था कि मुख्यमंत्री वो होंगे, पर कमलनाथ बन गए, उनसे उनकी पटरी खाई नहीं, यहाँ पर आ गया, तो उनसे क्या प्रॉमिस करके उनको भाजपा में लाया गया, तो उस लिहाज से चर्चा उनके नाम की भी। तो चर्चा में तो देखिए कई नाम है, दो नाम चर्चा से बाहर भी हो गए हैं। एक नाम है नरोत्तम मिश्रा का, जो हिंदुत्व का कार्ड खेल के एकदम अपनी फायर ब्रांड वाली उन्होंने इमेज बना रखी थी, पर वो चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में तो उनका नाम वैसे भी इस रेस से बाहर हो जाता है। और दूसरा बड़ा नाम आदिवासी चेहरे के तौर पर जो देखा जा रहा था वो था फग्गन सिंह कुलस्ते का, मगर वो भी निवास सीट से, जहाँ चुनाव लड़े थे मंडला की निवास सीट से, वो भी चुनाव हार गए। ऐसे में दो नाम तो रेस से लगभग बाहर हो गए। देवेश, आपको क्या लगता है, कौन से नाम मजबूत लग रहे हैं इस बार आपको मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई दूसरा विकल्प बीजेपी के पास है नहीं। नाम भले किसी का ले हो, लेकिन वो इस बात को ठीक तरह से जानते हैं कि वहां पर अगर नरेंद्र मोदी की हवा चलती है तो एक छोटी सी लहर शिवराज सिंह चौहान की भी चलती है। 1 लाख वोट से अपने सीट जीत करके आते हैं। 6 महीने पहले जो असंभव लगता था, रात दिन पसीना बहा करके अपने मंच पे बोलने का अंदाज बदला, मंच बनाने का अंदाज बदला, फैशन शो में जिस तरह के रैंप वॉक होते हैं उस तरह का रैंप बना करके वो जनता से संवाद कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र उनके मंच पर झलकता है, जिसकी उन्होंने पढ़ाई करी है। तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा किसी और को चेहरा बनाना, मतलब सीधे सीधे एक जो स्वीकार्य चेहरा है, उसके बाद एक ऐसा चेहरा लाना जिसमें बाकी नेता असहमत हो जाए। शिवराज सिंह चौहान को अब तक जितने बाकी दावेदार हैं वो पचा चुके हैं। कोई नया चेहरा आएगा, उसको एक को नहीं 4-8 लोगों को पचाना होगा। तो बीजेपी कम से कम फूट की स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं चाहेगी, और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को आप सबसे मजबूत दावेदार मानते हैं, उसका कारण आपने गिनाया भी कि भाई वो एक ऐसा चेहरा है जिनको तमाम बड़े चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, उधर कैलाश विजयवर्गीय हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, तो सब लोग उनको एडजस्ट कर लेंगे। और 2024 लोकसभा की अगर बात करें तो बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश, और लंबे समय से वो नेतृत्व करते आ रहे हैं। अगर आप जातीय एंगल से देखेंगे तो उस लिहाज से भी वो फिट बैठते हैं, ओबीसी जाति से आते हैं, तो सभी समीकरणों में शिवराज फिट बैठते हैं। पुष्कर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे न्यूज रूम के वरिष्ठ साथी हैं। पुष्कर जी, क्या लग रहा है, चर्चा सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान की है, दूसरा नाम हमारे चैनल के अनुसार प्रहलाद सिंह पटेल का है, आपका क्या आकलन है? मेरे आकलन में भी जो सौरभ, मैं कहूं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे नहीं, अभी बीजेपी या कह दें मोदी और अमित शाह, पीएम मोदी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि किसी और पे ट्राई करें, क्योंकि 24 की लड़ाई है। ये ठीक है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी अभी कोई चुनौती नहीं है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके के नंबर आए हैं और मोदी के नाम पर वोट मिला है, लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान को आप किनारे नहीं कर सकते। आप फील्ड में गए, वहां देखा, लाडली बहन योजना तो वही लागू हुई ना, आखिरी में गेम चेंजर योजना लाडली बहन ही रही, और वो पूरी की पूरी मतलब उसका ब्रेन चाइल्ड शिवराज सिंह चौहान का है। और जब शिवराज, आपको देखना पड़ेगा, कल जब जीत हुई उसके बाद तुरंत वो लाडली बहना से मिले, मतलब महिलाओं से मुलाकात की और इस योजना के बारे में कहा, ट्वीट किया। इस पे आपको याद होगा कल कैलाश विजयवर्गीय ने गुस्से में एक जगह कह भी दिया, बोले अकेले लाडली बहना योजना ने नहीं जिताया है, ऐसा नहीं है, केंद्र की योजनाएं भी चल रही थी, क्योंकि उनमें एस्पिरेशन है कि मुझे भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, मुझमें क्या कमी है। उन्होंने संगठन के लिए काम किया हुआ है, संघ के लिए काम किया हुआ है। आप समझिए, फिर
इसीलिए कि जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं त्रिपाठी जी, वो कह रहे थे, वो बात सही है कि शिवराज सिंह के नाम पर किसी को समस्या नहीं हो सकती ज्यादा। लेकिन अब मेरा प्रश्न यहाँ पे ये बढ़ जाता है शिवराज सिंह को लेके सवाल कि अगर शिवराज सिंह चौहान को ही हाँ ही कर देना था, मोदी चेहरा रहते तो 7 सांसद उतारने की क्या जरूरत थी? तो कुछ तो है, कुछ तो दया है जो मोदी और अमित शाह के दिमाग में चल रहा है। वो कुछ ऐसा है, कुछ तो पक रहा है। प्रहलाद पटेल यूं ही नहीं भेजे गए। बिल्कुल बिल्कुल। और लंबे समय से हम देखते भी आ रहे हैं कि कयास लगाए भी जाते रहे हैं कि शिवराज सिंह को आज नहीं तो कल केंद्र में जाना है, उनको सीएम पोस्ट उनकी छीन सकती है। और ये कयास लगातार 2014 से चल रहे हैं, जब ये चर्चा उठी कि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया, साथ में बैठ के बात की, उनको कृषि मंत्री की पोस्ट ऑफर की। इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं और उसके बाद से लगातार कयास लगते रहे कि शिवराज सिंह चौहान को आज नहीं कल तो केंद्र जाना है, राज्य से उनकी छुट्टी होने वाली। देवेश कुछ कह रहे थे आप? सौरभ बस मैं एक बात कह के खत्म कर दे रहा हूं अपनी बात जी। बीजेपी में 2014 से ये ट्रेंड और है कि आप जिसका नाम ले लेंगे, मीडिया ने चला दिया कि ये रेस में आगे और ये नंबर 2 रेस में, वो दोनों बाहर होंगे। आप गुजरात उठा के देख लीजिए, जब भूपेंद्र पटेल बने या कोई बना, ये हमारी आपकी समझ कह सकती है और उस पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। लेकिन मोदी जी जो चौंकाने वाले निर्णय हैं उसके लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल, चाहे वो कोई पॉजिटिविटी के हों या कुछ हो, तो ये तो उनके हाथ में, वो जिसको कहेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि एक ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री का होगा जो ओबीसी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा कल आपने जीत के भाषण सुना, उसमें उन्होंने जाति जनगणना वाली बिना नाम लिए बता दिया कि वो क्या चाहते हैं कि विपक्ष ऐसा। आज मोदी संसद में जाने से पहले बोले विपक्ष को कि नकारात्मकता मत फैलाना। मुझे कोई मतलब आश्चर्य नहीं होगा कि कोई मध्य प्रदेश की कोई महिला मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ जाए जी। आप ये नोट कीजिए, क्योंकि अभी महिला मुख्यमंत्री नहीं है इस समय। मेरे जो कहने का भाव है वो ये है। जी जी। देवेश आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे जी। मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ कि अगर बीजेपी किसी को केंद्र से बुला करके राज्य में चुनाव लड़ाती है विधायक का, तो आप एक बात समझ लीजिए, बीजेपी में नेता तो केवल 2 ही हैं। बाकी सब जो है कंप्यूटर जो भाषा समझता है ना, 0 और 1, बाइनरी और डेसिमल, उस तरह का मामला है। अगर आप 0 हैं तो आप किसी काम के नहीं है। अगर आप 1 बन सकते हैं तो आप सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आप कोई रहे, आपको राज्य में अगर चुनाव जीत रहे हैं तो आपको संख्या 1 बढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। आपको जो अगर उनके बहुमत में 1 कम पड़ रहा है तो 1 सांसद कुर्बान, अगर 2 कम पड़ रहा है तो 2 मंत्री कुर्बान। और एक ये भी फायदा होता है कि अगर आप एक सांसद को चुनाव लड़ाते हैं तो उस सांसद के आसपास का जो सीटें हैं उस पर उसका असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा है इसका असर जी। छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग जगहों पर जो सांसद चुनाव लड़ गए, तो ये लगता है कि अरे हमारे क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री भी बन सकता है, सांसद को भेजा जरूर कोई बात होगी। तो इस तरह से उधर 4-4, 5-5 सीटें, ये समझ लीजिए कि अंगूर का एक किशमिश बनाने की कोशिश करते हैं, एक अंगूर को पूरा का पूरा गुच्छा किशमिश में तब्दील हो रहा है जी। तो इसलिए वो एक रणनीति के तहत भेजते हैं। उसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि उन पर बड़ा विश्वास है और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनके लिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए, किसी भी सांसद और किसी भी मंत्री की जो राजनीतिक उपादेयता है, राजनीतिक जो उपयोगिता है उसकी, वो 0 की है या 1 की है। वो राज्य में सरकार बनाने के लिए, केवल संख्या बढ़ाने के लिए 1 के काम आते हैं। छत्तीसगढ़ में वो 54 कहलाएंगे, 54 में से 1 कहलाएंगे। वो होंगे अपने कार्यकर्ता की नजर में बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री या दिल्ली के सांसद, लोकसभा में बैठते होंगे, बहुत सवाल पूछते होंगे। लेकिन केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, जो संगठन के बड़े लोग हैं, उनकी नजर में उनकी हैसियत संख्या 1 की है, जो 54 में से 1 आते हैं, जो मध्य प्रदेश के बहुमत में से 1 आते हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात बोली देवेश ने। 0 और 1 वाला फॉर्मूला जो बताया कि 0 मतलब आप काम के नहीं हैं, 1 मतलब आप काम के हैं। और जो भी पॉलिसीज तय होती हैं, जो भी निर्णय होते हैं, वो इसी आधार पे होते हैं कि इस 0 को 1 बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, इसी के तहत भेजा जाता है। कबूल जी, नाम तो कई हैं मध्य प्रदेश में, और पुष्कर जी और देवेश भाई ने बताया भी कि किन नामों के इर्द गिर्द सोच सकते हैं, पर सबसे मजबूत नाम शिवराज सिंह चौहान का आज भी बताया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो खास तौर से 3 राज्य के चुनावी नतीजे हैं, उसमें एक मध्य प्रदेश ही नतीजा है जहां पे जीत का श्रेय अगर किसी स्टेट के नेता को दिया जा रहा है तो वो सिर्फ जो है शिवराज सिंह चौहान है।
राजस्थान में भी आप पूरी जीत का श्रेय कोई भी वसुंधरा राजे को नहीं दे रहा है कि वसुंधरा राजे ने ज़मीन पर उतर के संघर्ष किया या कोई आंदोलन किया जिसकी वजह से कोई आधार बना जिसकी वजह से वापसी हुई। छत्तीसगढ़ को लेकर भी ऐसी बात है, देवेश जी भी यही बात कह रहे थे कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो जीत हुई है तो उस जीत में दो ही आदमी की भूमिका है। एक भूमिका अमित शाह की है रणनीति के तौर पर, और पीएम मोदी के चेहरे के और गारंटी के तौर पे रही है, जिसकी वजह से ये जनादेश मिला है। तो लेकिन मध्य प्रदेश में ये बात उतने दावे के साथ नहीं कही जा रही जितने दावे के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए कही जा रही है। मध्य प्रदेश में जब बात आती है जीत क्या है, तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो जीत है वो निश्चित तौर पे पीएम मोदी के चेहरे पे है, लेकिन जो है वसुंधरा शिवराज सिंह चौहान की जो मेहनत है, मशक्कत है और जो उसकी लाडली योजना है, मैं कल से देख रहा हूं इस बात को लेकर लगातार कहा जाता है। हालांकि कल से नहीं, वोटिंग के बाद से, जिस दिन से वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद से जिन दिन 85 सीटों पे मध्य प्रदेश की महिलाओं का वोटिंग जो है वो पुरुष से ज़्यादा हुआ है, उसी दिन से बात कही जाने लगी है कि मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ होने जा रहा है। और जिस तरह के एग्जिट पोल है और नतीजे आए वो निश्चित तौर पे सबको चौंकाने वाले हैं। कमलनाथ भी इस उम्मीद लगाए, इतनी आस लगाए नहीं बैठे कि इतनी बुरी हार जो है कांग्रेस की होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में वो जीत हुई है, उस जीत में केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका रही, लेकिन उसमें शिवराज सिंह चौहान की भी भूमिका है, क्योंकि खासतौर से शिवराज सिंह चौहान ने अकेले दम पे चुनावी घोषणा के बाद 165 रैलियां की हैं। किसी भी स्टेट में इतनी ज़्यादा रैलियां किसी भी राज्य के नेता की नहीं है जितनी शिवराज सिंह चौहान की है। और मध्य प्रदेश की सियासत में भले ही 7 सांसद चुनाव लड़े हों, लेकिन सबका जो आधार है वो पॉकेट में है, सबके अपने अपने पॉकेट हैं। बात हो रही चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो या कैलाश विजयवर्गीय की हो या प्रहलाद पटेल की, तमाम ऐसे नेताओं की बात हो रही, सबकी अपनी पॉकेट है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा नेता है जिनका जनाधार पूरे मध्य प्रदेश में है, जो और आज से नहीं, वो भी एक लंबे समय से जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तमाम चीज़ें, एक समय तो उनको जब आडवाणी के विकल्प के रूप में देखा जाता है, केंद्रीय नेतृत्व की, कभी भविष्य के वो प्रधानमंत्री के तौर पे हो सकते हैं, लेकिन और 2014 के पहले उन्होंने इस तरह की बैटिंग भी शुरू की थी। इस तरह से अपनी छवि को राष्ट्रीय लेवल बनाने के लिए बहुत सेकुलर नेता के तौर पे बनने लगे थे, टोपी भी लगा लेते थे, वो कर लेते थे। उनको लगा कि सेकुलर बन के हो सकता है किस्मत के सितारे बुलंद हो जाएं। लेकिन जैसी पीएम मोदी के बाद आने के बाद शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीति थी वो बदली, और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ, जैसे कि आप देखिए आज की तारीख में बीजेपी के जब बड़े चेहरों की गिनती होती है तो सबसे पहले नाम आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा बड़ा नाम आता है अमित शाह का। उसके बाद जब नामों की गिनती आती है तो आज की तारीख में तीसरा सबसे बड़ा नाम है वो है योगी आदित्यनाथ का। उनकी डिमांड ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जहां भी चुनाव होते हैं, आप गुजरात देखिए, आप हिमाचल देखिए, आप कर्नाटका देखिए, तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक सभी स्टेट्स में आप योगी आदित्यनाथ की रैली देख सकते हैं। उनको एक तरीके से स्वीकार्य दर्जा कम से कम कार्यकर्ताओं के बीच तो मिल ही गया है, काडर के बीच तो मिल ही गया कि तीसरा सबसे बड़ा नेता हमारा। लेकिन यही मध्य प्रदेश के इस बार शिवराज सिंह चौहान 2018 में चुनाव हार गए थे, सत्ता गंवा के आए थे, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का जो ग्लैमर था, जो लोकप्रियता थी, उसमें गिरावट आई थी। लेकिन इस बार जीत के नायक बन के उभरे हैं और पार्टी को जो उम्मीदें थी उससे ज़्यादा आई हैं। तो निश्चित तौर पे